उत्तराखंड और देश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नैनीताल से बीजेपी के सांसद, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। जी धन्यवाद। अजय भट्ट जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो चमोली में आपदा आई उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपदा तो हम उत्तराखंड वासियों के नियति में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, वहां अनहोनी हो जाती है जो हम जिस माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, सारी मशीनरी एक्टिवेट हो गई और एकदम से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पता लगा तो प्रधानमंत्री जी ने तो पश्चिम बंगाल की जनसभा से उत्तराखंड के बारे में वार्ता की और कहा पूरा देश साथ में है और हम सब कुछ जो चाहिएगा वो देने को हम तैयार हैं। और गृह मंत्री जी ने तो एनडीआरएफ की टीम भेज दी, हेलीकॉप्टर भेज दिए, सारी चीजें भेज दी, तुरंत वहां पर सारी की सारी चीजें वहां लगवा दी। और इस तरह से थोड़ा कठिनाई है, आपको पता ही है कि एक टनल से लोग बचाए गए, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ अभी मिलने बाकी हैं और दूसरी टनल में बहुत जोरदार तरीके से काम चल रहा है कि प्रभु से प्रार्थना है कि उसमें जो भी हैं सुरक्षित रहें, वो आगे निकलें। तो इस तरह से उसका काम अभी पूर्ववत चला ही है, आप सबको पता है। लेकिन अजय भट्ट जी, इस तरह से दिन है राज्य सरकार 14 दिन हो गए अजय भट्ट जी, और रेस्क्यू में 62 जो है करीब शव मिले हैं, 150 करीब गायब है। लग रहा है कि रेस्क्यू जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से चल रहा है। नहीं, वो जो अब एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस के जवान हैं, आईटीबीपी है, सारे के सारे लोग गोताखोर हैं, तो सब मंगा के जिस तरह से है वो अपनी अपनी तरीके से ढूंढ खोज कर रहे हैं। जो खो गए हैं, अभी आपको पता ही है रुद्रप्रयाग के पास कुछ बॉडी मिली थी कुछ दिन पहले, तो इस तरह से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहाँ है और किस तरह से हैं। कुछ बचे होंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे केदार में चले गए थे ऊपर को, वहां भी देख लिया लोगों ने। तो इस तरह से अपनी किसी भी कार्यवाही में सरकारों ने कमी नहीं करी है और जो टीम लगी है वहां, वो तो इसके एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करी है। तो इस तरह से लगे हैं। वो तो कष्ट हम सबको है कि लेट हो रही है, देर हो रही है, वो हम भी समझ रहे हैं। मैंने खुद इस मामले को यहाँ संसद में उठाया और मेरे साथी तीरथ सिंह रावत जी ने संसद में उठाया। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और हमारे मंत्री वहाँ पर गए, स्थानीय जो पोखरियाल जी हैं, हम लोग 5 सांसद यहाँ मिले। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से भी पूरी तरह से सरकार को एक एक चीज बताई है। हर चीज का जो हुआ है उस चीज को हम बताते रह रहे हैं और जो मुआवजा जाना है उसकी भी तैयारी है और मुआवजा जो स्वीकृत हुआ है, जो अभी तक बॉडीज मिल गई हैं उनके परिजनों को जो जाना है वो है। जो पुल टूट गया था आपको पता ही है, रैणी गांव के पास वाला, उससे 11 गांव हमारे कट गए थे और सीमा जो हमारी सीमा है दूसरे देश के साथ, वहां तक एक किस्म से वो जाने का रास्ता था। उस पर ट्रॉली का काम आपको पता ही है वो चल रहा है। आर पार जाने के लिए वहां पर सारे साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं फिलहाल। और वहां जो जितना भी राशन डालना था राशन दिया है, ऊपर से हवाई जहाज से यानी हेलीकॉप्टर से भी पैकेट छोड़े हैं और अब तो खैर वहां जाके ही सब बांटना बूटना हुआ है। कुछ सरकार की तरफ से तो हुआ ही है और कुछ जो एनजीओज हैं वो लोग भी वहां पहुंचे हैं। तो इस तरह से काम तो लगातार चल रहा है, लेकिन नाराजगी कुछ लोगों को हुई थी, बीच में देर हो रही है, लेकिन क्या करेंगे, न मुझे खुदाई आती न आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निक है। जिनको लगा रखा है वो भी स्पेशली होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको बहुत दबाव सरकार ने दिया है। उनको दबाव दिया नहीं जाता, असल में वो स्वेच्छा से काम करने वाले लोग हैं। तो जो सरकार कह रही है जल्दी करो, वो बेचारे खुद भी लगे हैं, सारे के सारे लोग। इसके अलावा इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्दी सब सामान्य हो जाएगा। अजय भट्ट जी, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से तैयारियों को लेकर, रेस्क्यू को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी से मेरी बातचीत हो रही थी
प्रोग्राम में बीजेपी के भी थे, तो वो आरोप लगा रहे थे कि वहां पर जब पीड़ित परिवार वहां पहुंचता है, उनको पानी, बैठने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनकी नाराजगी थी कि जो रेस्क्यू चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है, वो संतोषजनक नहीं है। ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। नहीं, रेस्क्यू तो सब ठीक है, रेस्क्यू बहुत तेज गति से चला है। रेस्क्यू सिर्फ जो टनल है उसका रेस्क्यू उसी अनुपात में चल रहा है जो उनको चलाना आता होगा, क्योंकि हम तो टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं। वो पहले तो जो गारा, मिट्टी, पत्थर था वो तो मशीन को भी पीछे को धकेलने लग गया था। फिर उसमें कुछ फोटोग्राफर मंगा के उसकी फोटो कहीं बगल से खिंचवाई गई। कुछ इस तरह से उसका जो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट बुलाने की भी बात हुई है। तो हर तरह से जितना मैक्सिमम कर सकती है वो एनडीआरएफ या जो स्पेशलिस्ट हैं उसके जो मैक्सिमम कर सकते हैं उस पर वो लोग लगे हुए हैं। अब उनको भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रात दिन लगे हैं। उनके लिए भी न पानी है, न खाना है, न कुछ है, न कुछ है। अगर खाना मिल गया ले लिया, पानी मिल गया ले लिया, ऐसी स्थिति में वो लोग भी काम करते हैं। उनको ट्रेनिंग होती है इस चीज की। और जो एसडीआरएफ है या अन्य जो हमारे पुलिस के जवान हैं या फिर हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो नदी नीचे को आ रही है उसमें देख रहे हैं जगह जगह पर कि कहीं पर कोई बॉडी ना मिल जाए, जहां जहां उनको लगता है कि यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। तो इस तरह से सारे लोग उसमें लगे हैं, सब दुखी मन से लगे हैं। अब कहीं पर यह जरूर हुआ होगा कि लोगों का ध्यान गया है आपका वहां लोगों को निकालने पर। जो काम करने वाली एजेंसीज हैं सारे के सारे लोग, इक्का दुक्का कहीं नहीं हो पाया होगा, कोई पानी वानी में देरी हो गई होगी लाने में, चाय पानी में देरी हो गई होगी। तो वो कभी कभी ऐसे हादसों में ध्यान रहता है कि कितनी जल्दी कितना तेज हम काम करें उस साइड को। तो अगर कोई परिजन गए होंगे तो नहीं हो पाया होगा, लेकिन वो सब दुरुस्त कर लिया है सरकार ने। वहां पर सरकार पूरी तरह से देख रही है। फिर बाद में इक्का दुक्का चीजें जैसे जैसे ध्यान में आती जाती है, इस समय तो सबका एक इंटेंशन है कि किसी तरह से यहां पर जल्दी से जल्दी जो तमाम चीजें हुई हैं उनको रिकवर किया जाए और जो टनल में है उनको सुरक्षित निकाला जाए, उस पर सबका ध्यान है इस समय। अजय भट्ट जी, हमें आपदाओं से सबक भी लेना चाहिए। क्या हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है? जो हमारे पहाड़ है, नदी हैं, वन हैं, उस पर और ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत है। कहीं तब्दीली आ रही है, कहीं अगर मौसम बदल रहा है तो वह हमारे पहाड़ों पर, नदियों पर, इस पर क्या असर पड़ेगा, वन पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस पर रिसर्च करने की और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भट्ट जी? नहीं, अपनी तरफ से सरकारें रिसर्च तो करती हैं। मैंने इस समय जो संसद में उठाया है, एक निवेदन किया है बजट भाषण में कि जो उत्तराखंड में हुआ है वो बहुत ही दुखद है और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत त्वरित काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ऐतिहासिक काम किया है, हम भुला नहीं सकते हैं उनको, और गृह मंत्री जी को जितनी जल्दी उन्होंने वहां पर सारी चीजों को नॉर्मल करने में यहां से मदद करी है। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि कोई आयोग बनाया जाए, कोई कमेटी बनाई जाए कि ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं, कैसे चटकते हैं और ग्लेशियर का खिसकना कैसे होता है और किस मौसम में ज्यादा ये होता है, इस पर अध्ययन हो। और नदियां क्यों उफनती हैं, उफनने से कहां कहां पर इसका लॉस होता है, पहाड़ कैसे चटकते हैं, बादल कैसे फटता है। तो कोई एक कमेटी या कोई आयोग परमानेंट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की ये दुखद स्थिति है। उत्तराखंड में तो काफी ये होते रहता है, हिमाचल में भी होता है, सिक्किम में भी होता है। जितनी 7 सिस्टर्स हैं हमारे ये पर्वतीय क्षेत्रों की, उसमें होता ही होता है। पर हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा होने लगा है इधर, तो इसलिए हम दुखी हैं कि इसका क्या हो। आप डॉपलर रडार हैं, रडारों को देखिए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो लगाया हुआ है वो हमारा रडार काम कर रहा है, लेकिन 2 जगह अभी डॉपलर रडार और लगने हैं। एक तो सुरकंडा देवी के पास, जिसमें 1-2 महीने में वो लग जाएगा, आजकल उसका काम चल रहा है। और इसी तरह से हमारा लैंस डाउन में भूमि हस्तांतरण हो गई, क्योंकि वहां पर मिलिट्री यानी कि सेना की भूमि है, उसमें समय लगता है, तो वहां पर भी एक रडार लग जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो थोड़ी बहुत हमको इंफॉर्मेशन पहले से आनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन कुछ तो दैवी कृत्य ऐसा है, ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि सडन आती है, उसका पता ही नहीं होता है आदमी को। वो तो इस बार हमारी सरकार ने एकदम चुस्त दुरुस्त से स्वयं मुख्यमंत्री वहां चले गए। मैं आपकी बात को समर्थन करता हूं कि हमें और रिसर्च करने की जरूरत है।
पहले से ज़्यादा उत्तराखंड में अब आपदाएं आ रही हैं, जैसे आपने कहा कि आयोग का गठन, आप क्या तब्दीली मानना है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? और जब सरकार के सामने आपने आयोग की बात की, केंद्र सरकार ने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? उत्तराखंड के लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसे कोई बात संसद में उठती है तो उसका अध्ययन होता है, उस पर सरकार फिर बाद में अपना निर्णय लेती है धीरे धीरे करके। क्योंकि मैं समझता हूं कि बजट में अपने अपने क्षेत्रों पर सभी लोग बोले होंगे, सारे के सारे लोग। जैसे मैंने कहा कि हमारे गोपेश्वर में पहले ऑल इंडिया रेडियो का एक स्टेशन चलता था, वो स्टेशन अचानक बंद हो गया, अब वो रिले सेंटर हो गया, जबकि वहां पर पूरी टीम जाती थी। अगर वो स्टेशन चलता, वहां से न्यूज रिले होती तो कभी अफवाहें नहीं फैलती पहाड़ में, एकदम से चले जाती। अब कभी कोई अफवाह फैला देता है, कभी कोई अफवाह फैला देता है। तो इस तरह से सरकार ने बहुत पॉजिटिव लिया है उसको, उसका आंसर भी जो आता है, क्वेश्चन में भी लिया था मैंने, बहुत पॉजिटिव आया है। और जो हमने कहा है कमेटी या आयोग, इसको भी सरकार बहुत पॉजिटिव देखती है। अब निकट भविष्य में कुछ न कुछ, देर सवेर में इसमें कुछ न कुछ अवश्य होगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन और जो क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, इसके लिए जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो पर्यावरणीय चेंज हो रहे हैं, ये कहूं मैं इसमें, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। जो जितना भी पर्यावरणीय चेंज हो रहा है, तो ये यही नहीं हो रहा है, ये कई जगह हो रहा है। अब आप देखिए, दिल्ली में कोहरा लग रहा है, तराई में धूप सेकने आते थे पहाड़ों से, इतनी ठंड होती थी। आज नीचे से ऊपर जाते हैं धूप सेकने के लिए। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये हम लोग, हमारे और आपके हाथ की बात तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, ये होती रहेंगी। और ये आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र की सतह बढ़ रही है, हिमालय पिघल रहे हैं, ग्लेशियर बहुत पीछे खिसक गए हैं, और जो पिंडारी ग्लेशियर है हमारा, वो तो काफी पीछे चले गया है गौमुख से। तो ये तमाम चीजों पर अध्ययन चल रहा है पूरे देश में, और विश्वव्यापी अध्ययन चल रहा है। कुछ प्राकृतिक चीजें हैं तो एकदम से मनुष्य का अभी उस पर पूरा कमांड नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है। अजय भट्ट कमांड हो, कैसे हम बचाव कर सकें। हम अपने पहाड़ों पर, नदियों पर, वन पर नजर रखें, डॉक्टर बढ़ाएं, रिसर्च करें। हमें इसके लिए बजट भी चाहिए होगा, एक और बजट। हमें ग्रीन जो बोनस है, इसको लेकर हमें और बजट में ज्यादा पैसा चाहिए है, यही बात हमने सब ये 3 स्टेज हैं इसकी, आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद। तो उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं वो चाक चौबंद होनी चाहिए। तो इस बार जितने क्विक तरीके से करा, अगर ये टनल पहाड़ों के अंदर नहीं होती, इस तरह से बहुत अंदर, जहां मानव का जा पाना बड़ा असंभव है, मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये कब के रेस्क्यू हो गया होता वहां का। ये अब वो इस तरह की बनावट और इस तरह के पहाड़ हैं कि वो बीच में से भी नहीं काटा जा रहा है, तो दिक्कत तो है ही है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकारों ने जिस तरह से रेस्क्यू करने में कोई कमी नहीं करी है, यही होता है इसमें रेस्क्यू में, कि पहले, आपदा से पहले, दौरान और उसके बाद सरकार चौकन्ना रहे, संवेदनशील रहे, त्वरित काम करे, तो उसमें फिर काफी उससे हद तक बचा जा सकता है और इनको कम किया जा सकता है। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, हमारी लोकल की सरकार और केंद्र की सरकार।